लफ्ज भी निकले तुम्हारे मुंह से। मैंने कहा ना कि ज़बान संभाल। अब एक खुदा की कसम वो हश्र करूंगी कि तुम क्या तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं, शर्मिंदगी थी उसके निगाह में। तुम्हें यकीन है कि वो वापस आएगी? ऐसा लगता था जैसे वो किसी जादू के इंतजार में है, बातों में पशेमानी, और वो मुझे छोड़ के ना जाए। ऐसा जादू जो तमाम वक्त को लौटा दे। और एक नौकरानी जैसी हैसियत थी आप लोगों की इस घर में। मैं तो अपनी स्टुपिडिटी में आप लोगों के साथ भलाई कर रही थी। पर एक दूसरे को के अगर घर में खुशी का मौका हो ना तो उसमें बदमज़गी नहीं करते हैं। हम छोटे लोग ना ये जरूर सिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने जरूर तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा। तुम क्या तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। तुम समझना ही नहीं चाहो। शायद जो बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, तुम अपनी भतीजी से नहीं मिलोगे? लेकिन वक्त बहुत जल्द तुम्हारी भी आंखें खोल देगा। हमना का असल चेहरा अब खुलकर तमाम लोगों के सामने आ चुका होगा और हमना इस चीज़ को लेकर घर के तमाम ही लोगों से नाराज़ होगी। तभी नरमीन उसका दिमाग ठिकाने लगाएगी और उससे ये कहेगी कि अब अगर तुमने हम में से किसी के साथ भी कोई बदतमीज़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और मैं तुम्हारे घर वालों से भी नहीं डरती। वहीं पर ही हमना उस्मान से कहेगी कि हमें इस घर में रहना ही नहीं है, इस घर को छोड़कर हम चले जाते हैं। तभी जब उस्मान घर छोड़कर जा रहा होगा तो वहीं पर ही हानिया अपनी छोटी सी मासूम सी बेटी को लेकर आएगी और उस्मान से कहेगी कि क्या तुम अपनी भतीजी को नहीं देखोगे। तभी उस्मान अपनी भतीजी को देखना चाहता होगा, लेकिन हमना उसे ऐसा करने से मना कर देगी। वो उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जाएगी। बुरहान और हानिया दोनों को इस बात का अफसोस काफ़ी ज़्यादा होगा। कमाल जैसे ही सारा से मिलेगा तभी उसे ये एहसास होगा कि सारा तो उसे छोड़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा पछता रही है और शायद सारा को ऐसा लगता है कि वक्त अगर पीछे लौट जाए तो वो कभी भी कमाल को छोड़कर ना जाए और उसके साथ शादी कर ले। कमाल के दिल में अब ये उम्मीद पैदा हो चुकी होगी कि शायद सारा को एक मर्तबा फिर से वो हासिल करने में कामयाब हो जाए।